भागवत गीता हिंदू धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो एक महान और धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और जीवन के बुनियादी सिद्धांतों का उपदेश दिया था। भगवत गीता मानव जीवन के मूल सिद्धांतों पर चिंतन करने का एक अद्भुत माध्यम है और इसका महत्व ध्यान, कर्म और भक्ति से जुड़ा है। इस ग्रंथ में आत्मा, ईश्वर और जगत के संबंध का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी के बारे में बात करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस वाणी को सुनने के बाद आप जीवन की हर समस्या का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए आपको भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की वाणी को सुने। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि समय कमजोर है, आप नहीं। जीवन में निराशा का सामना करते समय खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अपने आत्मविश्वास को भूलने की बजाय यह याद रखना चाहिए कि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हर मुश्किल एक नया अवसर बन जाती है। निराशा का अंधकार अक्सर हमारे मन में घिरा रहता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी आत्मा पर विश्वास करते हैं तो हमें जीवन में नई सोच और नई क्षमताओं का अवसर मिलता है। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वे हमारे साहस को कमजोर नहीं करते बल्कि हमें मजबूत करते हैं। चुनौतियों का सामना करते समय कभी कभी हम अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो हर मुश्किल एक नया अवसर बन जाती है। निराशा की बजाय हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि कमजोर हम नहीं बल्कि हमारे विचार हैं। जीवन एक अनोखी यात्रा है और इस यात्रा में निराशा से बचकर हम खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर हमें जीवन में कभी मौका मिले तो हम किसी के लिए सारथी बन सकते हैं, स्वार्थ नहीं। जब हमें जीवन में किसी का सारथी बनने का मौका मिलता है तो हमारा मूल्य होता है। यह उस साथी के साथ प्यार और करुणा का अनुभव है जिसमें हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे साथी के साथ सफर में मददगार बनते हैं। जो लोग फायदा उठाते हैं वे सोचते हैं कि जब आप किसी को सारथी बनाते हैं तो उसके साथ चलते हैं, उसकी खुशी में उसका साथ देते हैं और उसके उदाहरण से सीखते हैं। सारथी बनने का मतलब है एक दूसरे का विश्वास जीतना, एक दूसरे की मदद करना और मुश्किलों में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए सारथी बनते हैं तो हमारी मानवता का असली रंग निखर कर सामने आता है। यह एक अनोखा अनुभव है जिसमें हम मदद और प्यार के महत्व को समझते हैं। सारथी बनने का आनंद तब आता है जब हमारा दिल खुशी से भर जाता है। आइए देखें कि हमारा समर्थन हमारे दोस्तों या परिवार के लिए किसी भी कठिनाई को कैसे आसान बनाता है। सारथी बनने की एक अलग ही त्वचा होती है जिसमें मौज मस्ती, प्यार और मेलजोल होता है। यदि आप किसी को छोटे के रूप में देख रहे हैं तो आप उसे दूर से या अपने आंतरिक अहंकार से देख रहे हैं। हमारे अंदर के अहंकार पर भी असर पड़ता है। जब हम किसी को छोटा समझते हैं तो इसके पीछे छिपा कारण या तो हमारा दूर से देखना या हमारे भीतर के अहंकार का प्रभाव होता है। यह एक दिलचस्प घटना है जिसे हम समझ सकते हैं। दूर से देखने का मतलब है उस व्यक्ति को अपनी नजर में कमजोर या हीन देखना। कभी कभी हम दूसरों को उनके शरीर या स्थिति के आधार पर आंकते हैं, जो कि गलत है। इसमें हम अपने विचारों और भ्रमों से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी ओर हमारे अंदर के अहंकार पर भी असर पड़ता है। जब हम किसी को छोटा देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। इसमें हम खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो सच नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को उनके व्यक्तित्व और योगदान के आधार पर देखें, ना कि उनके बाहरी स्वरूप या उनकी प्रणाली के आधार पर। हर व्यक्ति अपने तरीके से महत्वपूर्ण है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई छोटा है तो शायद हमें उनके साथ संवाद करना चाहिए और उनके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना चाहिए। यह हमारे आंतरिक अहंकार को समझ और करुणा से भर देगा, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत हों। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें और प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है।
और हमें हर किसी को समझने और सच्चाई और करुणा के साथ उनके साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह युद्ध हो या जीवन में सफलता। 3 शस्त्रों से ही धर्म की प्राप्ति होती है, धैर्य और साहस। ये 3 गुण हमारे जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करते हैं। धर्म हमारे जीवन का मूल आधार है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन स्थिर और स्थिर रहता है। धर्म हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि हम गलत कामों में न पड़ें और हमारा मन साफ रहे। बिना साहस के हम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। धैर्य जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने में धैर्य बहुत जरूरी है। जरूरी है कि जिस तरह एक योद्धा युद्ध में धैर्य और स्थिरता बनाए रखता है, उसी तरह हमारे जीवन में धैर्य भी हमारे दिमाग को शांत और तैयार रखता है। धैर्य से ही हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। साहस वह गुण है जो आगे भी हमारे जीवन में रहेगा। जब हम किसी नए कदम की ओर बढ़ते हैं तो साहस का होना जरूरी है। साहस हमारे अंदर छिपी क्षमता को जगाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिना साहस के हम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इन तीनों हथियारों का मेल जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वह बड़ा लक्ष्य हो या छोटा धर्म। धैर्य और साहस हमारे साथी बन सकते हैं और हमें जीत की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें, हम हर कठिनाई को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिस व्यक्ति के आसपास नकारात्मक लोग होते हैं, वह निश्चित ही अपनी मंजिल से भटक जाता है। यह एक आम समस्या है जो हमारे जीवन में कभी-कभी आ जाती है और इसका सामना करना मुश्किल होता है। यह समझने के लिए कि क्या होता है, हमें कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा बुरी बातें कर रहे हैं। ये नकारात्मक तरंगें उसके अंदर एक असावधान और एकाकी वातावरण पैदा करती हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। हर कदम पर उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ है, जिससे उसे अपनी मंजिल हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का एक कारण व्यक्ति का व्यवहार या सोचने का तरीका भी हो सकता है। यदि कोई हमेशा दूसरों की आलोचना करता है या नकारात्मक हवाओं का हिस्सा बनता है, अगर कोई अपनी मंजिल पर चला गया है तो लोग उससे दूर चले जाते हैं। इससे व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और अपनी मंजिल के रास्ते में लड़खड़ाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। क्या वह लोगों के प्रति अच्छा है? क्या उसका व्यवहार बुद्धिमान है? क्या उसका व्यवहार सहानुभूति और करुणा को दर्शाता है? यदि हां, तो व्यक्ति के लिए खुद को और अपने लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। यह भी सच है कि कभी-कभी नकारात्मक लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप सच्चे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और अजय हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ें। जो करना है करें, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार के साथ। वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जीवन में आगे बढ़ने की राह आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अपने कार्यों को प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ जोड़ दें तो सफलता का रास्ता खुल जाता है। यही मूल मंत्र है जो हमें सिखाता है और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करने में मदद करता है। जब हम अपने कार्यों को प्रेम से संरेखित करते हैं तो प्रत्येक कार्य एक नई रोशनी में चमकता है। प्रेम एक ऐसा अमृत है जो हमारे व्यवहार को मधुर बनाता है। चाहे हम किसी काम में लगे हों या अपने रिश्तों में, प्यार से उठाया गया हर कदम हमें एक दूसरे के प्रति समझ बनाता है। दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझना करुणा है। हम दूसरों का दर्द समझते हैं और जब हम उनके साथ सहयोग करते हैं तो हम एक समझदार समाज की ओर बढ़ते हैं। करुणा के साथ हम खुद को और दूसरों को मिलनसार और मददगार इंसान बनाते हैं। विनम्रता खुद को नीचा दिखाने का एक रूप नहीं है, बल्कि समर्पण और समझ का एक रूप है। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जब हम नम्रता के साथ
अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार की भावना कम होती है और हम दूसरों के प्रति अधिक समझदार बनते हैं। भक्ति किसी भी कार्य में दिव्यता और श्रद्धा की भावना है। यदि हम अपने कार्यों को भक्ति भाव से करते हैं तो हम उसमें पूरी लगन और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। भक्ति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे भीतर से आने वाली शक्ति को जागृत करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में बुद्धिमान लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं और कायर लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह वाक्य हमारे जीवन में प्रगतिशील सोच और दृढ़ता को दर्शाता है। इसमें एक गहरा तत्व छिपा है जो हमें जीवन में बड़े बदलावों के समय अपने व्यवहार के मूल्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो बुद्धिमान लोग सोचते हैं और नए विचारों को अपनाते हैं। वे रास्ते तलाशते हैं। वे संकट के बीच भी अपने लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। उनका दृष्टिकोण नए उपायों की ओर मुड़ने का सुझाव देता है जिसके द्वारा वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। साथ ही कार वाला बहाना भी बनाता है। वे संकट को भयानक स्थिति में बदल देते हैं। उनका व्यवहार समाधान की ओर नहीं है बल्कि वे खुद को और दूसरों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। यह कथन हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी समय कठिनाइयों का सामना करना सामान्य बात है। क्या बुद्धिमान व्यक्ति उस समय अपना और अपने वातावरण का मूल्यांकन करता है और क्या उन्हें कोई नया रास्ता दिखता है फिर वे उस पर चलते हैं। उनका सही निर्णय उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरी ओर लोग संकट को देखते हैं और हार मान लेते हैं। वे अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने और संकट से उबरने में असमर्थ हैं। बड़ी तस्वीर देने के बजाय व्यक्ति को अपने डर का सामना करना चाहिए। इस प्रेरणादायक कथन से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमारे लिए उनका सामना करना, बुद्धिमान बनना और नए रास्ते खोजना महत्वपूर्ण है। हमें हर मुश्किल पर विजय पाना चाहिए। पार करने में मदद मिलेगी, जबकि कायर होना सिर्फ बहाना बनाना है। हमें अपने नजरिए में सुधार कर नई संभावनाओं को देखने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कहूंगी क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ।
राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहां गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछेंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण है, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतेरपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सके। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गया है। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला।
गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूल कर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान हैं कि न तो विनती से सुन रहे थे और न उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए, जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही न हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखीं। इतनी परेशानियां लिख डालीं कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा।
खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएं। जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करे। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, एक ऐसा ग्रंथ जिसने मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों और दर्शन को उजागर किया है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के बारे में, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों का राजा कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण और के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। महाभारत के महान युद्ध के दौरान जिसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसका प्रयोग आज भी गीता के आचार्यों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। हम श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जबरदस्ती किसी को गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें महाभारत के युद्ध से संबंधित 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। उस समय युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भागवत गीता है। भागवत गीता में जीवन के हर उस प्रश्न का उत्तर है जो एक इंसान पूछ सकता है। जो व्यक्ति गीता को सुनता है वह जीवन के सभी दुखों, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता मनुष्य के जीवन को बहुत सरल बनाती है, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया गया है। कहते हैं यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति है कि यह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या होने वाला है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस जीवन में कुछ भी नहीं, हर चीज स्थायी नहीं होती। शुरू होने के बाद उसका अंत जरूर होता है और फिर एक नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं और कुछ समय बाद सुख भी आते हैं। कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है तो कभी जीत मिलती है। इसलिए कभी हार होती है, कभी सम्मान होता है और कभी अपमान होता है। इसलिए मनुष्य को दुख को अस्थायी मानकर स्वीकार करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो उसके लिए कोई सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है उसके लिए कभी भी सही समय नहीं आता है और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सही समय का इंतजार करता है। हम इंतजार करते रहते हैं
और कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सही समय का इंतजार करने की बजाय इंसान को अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता। भविष्य को जाना नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत की घटनाओं के बारे में अतीत में सोचकर और भविष्य की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जो हो गया वह हो गया इत्यादि। जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति संसार को अपने दृष्टिकोण से देखता है। जैसा उसका दृष्टिकोण है, दुनिया वैसी ही है। दुनिया को बदलने से पहले इसे स्वयं करें। अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको यह दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। परिप्रेक्ष्य हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। परिप्रेक्ष्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और आसान लगने लगता है। क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम मनुष्य के मन को विचलित कर देता है। गुस्से में इंसान अपनों के प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग कर देता है। गलत शब्द इंसान के दिल पर ऐसा आघात पहुंचाते हैं जो कभी मिट नहीं सकता। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता और गुस्से में लिए गए फैसले सही नहीं होते। यह हमेशा दर्दनाक होता है। गुस्से में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के वश, लेकिन फल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म को धर्म मानकर कर्म कर रहा है, तो एक दिन उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता है, तो दुख उसे घेर लेता है। सबसे पहले परिणाम की चिंता करके इंसान अपना काम बंद कर देता है। सही ढंग से वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। दिमाग इंसान को अपने जाल में इस कदर फंसा कर रखता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता। मन बहुत शक्तिशाली है। यह व्यक्ति को अपने वश में रखता है और उसकी इच्छाओं को हमारे मन में दबाकर रखता है। मन में किसी व्यक्ति को अहंकार की शराब पिलाकर उसे मदहोश करने की शक्ति होती है। मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। इसका कारण यह है कि मनुष्य सदैव जीवन की माया में व्यस्त रहता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है, तो वह आसानी से जीवन के भ्रम से दूर हो जाता है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव अमर रहती है। न तो कोई हथियार आत्मा को मार सकता है और न ही कोई हथियार इंसान को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वह व्यक्ति कभी भी किसी की मृत्यु का आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी, दूसरे शरीर का रूप। कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, वह पाप है या पुण्य,
यह उसके कार्य को देखकर नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। जिस भावना से कोई व्यक्ति कुछ करता है, वह उस व्यक्ति के कार्य को पाप या पुण्य के रूप में परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पैसे के लालच में किसी को मार डालता है, जबकि दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति को मार देता है। यहाँ दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या कर दी गई है। दोनों के कर्म बराबर हैं, लेकिन दोनों का कर्म पाप में भाग लेना नहीं है। जो व्यक्ति डकैती के उद्देश्य से हत्या करेगा, उसका कर्म पाप में भाग लेना होगा, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। जिन चीजों के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, जिनके लिए वह अपने ही लोगों से विद्रोह करता रहता है, जिन्हें पाने के लिए वह सब कुछ करता है, इनमें से कोई भी चीज मौत का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर निर्भर करती है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वह हर मुश्किल काम कर सकता है। स्वयं पर विश्वास से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो पाता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर व्यक्ति किसी काम में लग जाए तो उसे उस काम को करने में आनंद भी आता है और सफलता भी जरूर मिलती है। आज दुनिया के इंसान अलग अलग धर्मों में बंटे हुए हैं और धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया में भगवान के कई रूप हैं और उनमें कोई छोटा नहीं है। भगवान का हर रूप एक समान है। जिस प्रकार हर नदी अंततः सागर में मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धाराएं ईश्वर के सागर में एकत्रित होती हैं। इस संसार का रचयिता एक ही परमपिता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, एकजुट होकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, वह अज्ञानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक समान हैं, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। गीता कहती है कि पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मनुष्य को अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाता है, उसे सुख और मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। भले ही उसका काम कितना भी कष्टकारी क्यों न हो, लेकिन दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि वह अपना काम कर्तव्य समझकर करे। कर्तव्य उस व्यक्ति को बेहतर बनाता है जो कामी स्वभाव का होता है और उसके मन में लालच होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को केवल नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वे इस दुनिया की शुरुआत थे, वे मध्य हैं और वे सभी मनुष्यों के लिए अंत होंगे। वह कुछ चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो आपको नहीं मिला, उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आपसे खो गया या जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारा एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण में विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच तो सच है। इसे न तो कभी छुपाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। चाहे कोई कितना भी छुपाए, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसलिए सत्य पर आधारित कोई भी काम करने, कहने या विश्वास करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, यह मिट्टी है और मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता स्वयं को श्री कृष्ण में लीन करने में पाई जाती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है तथा किसी भी कार्य में एकाग्रता का शत्रु होता है।
परंतु यदि यह व्यक्ति के नियंत्रण में है, जाओ तो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो केवल प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन है, जो कोई भी उन्हें प्रेम से याद करता है, वे हमेशा उसका भला करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह मेरी दृष्टि के अधीन है। वह हमेशा आपके साथ है, इसलिए यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। हमारी सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। अगर व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा है तो वह जो चाहे बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और हमारे विचार, इससे ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना भी हर व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए खाली बैठने से तो कर्म करना ही बेहतर है ना? अतः समय रुक जाता है और न ही वह एक जैसा रहता है। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त जरूर बदलता है। आज कल अच्छा है और आज अच्छा है तो कल निश्चित ही बुरा समय होगा। सुख के बाद दुहक आएगा और दुहक के बाद सुख आएगा और चला जाएगा। इसलिए इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे कार्यों पर हमारा नियंत्रण जरूर है। आप परिणाम की चिंता किए बिना बस कार्य करते रहें। समय आने पर आपको फल अवश्य मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति को यह गलत फहमी रहती है कि मैं सभी कार्य करता हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ज्ञान अहंकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति में अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है। व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। विद्यार्थी